मैं हूं हर्ष और आज मैं लेकर आया हूं ये चैप्टर लाइट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइट, जो कि 10th चैप्टर है, क्लास 10th का। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि लाइट है क्या। तो लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। एनर्जी का हमारे पास बहुत सारे सोर्स होते हैं, जैसे कि केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी। वैसे ही लाइट भी एक एनर्जी है जो कि हमें सेंसेशन प्रोवाइड करता है देखने की। मीन्स लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके हेल्प से हम लोग देख पाते हैं। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी। अब देखो, हम लोग देखते कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो इसके लिए उस ऑब्जेक्ट के लाइट में होना ज़रूरी है। मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे एक तोता रखा हुआ हम लोग देख सकते हैं। लाइट रे गया उस तोते पे जाकर के टकराया और वही लाइट बाउंस बैक होकर के हमारे आंखों में आया, तभी हम लोग उसको देख पाए। तो यही मैकेनिज्म हम लोग को देखने का। जैसे कि यहाँ पे बैटरी है तो वहाँ पे भी वही हुआ, बैटरी से जाके टकराया फिर आया। मतलब अगर हम आपको देख पा रहे हैं, इसका मतलब कि आपसे लाइट टकरा कर हमारी आंखों में आ रही है। अब लाइट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ, मीन्स स्ट्रेट लाइन में वो लाइट ट्रेवल करती है। दूसरा, द कॉमन फिनोमेना ऑफ लाइट आर द फॉर्मेशन ऑफ शैडो। शैडो हमेशा लाइट की वजह से ही बनती है। कैसे बनती है? तो होता क्या, जब भी हम लोग किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को लेते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट मीन्स कि वो ऑब्जेक्ट लाइट को अपने थ्रू पास होने ना दे, तो वो क्या करती है कि वो एक शैडो बना देती है, क्योंकि लाइट उसके थ्रू तो पास हो नहीं रहा। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय मिरर, मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होता है वो भी हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट्स, ये भी हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। इसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट्स को। एंड फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, तो ये भी रिफ्रैक्शन की प्रोसेस होता है, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी देखते हैं, आगे आते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक मिरर रखा हुआ है, हम लोग टॉर्च से मारे और फिर लाइट टकरा कर बाउंस बैक हुआ। दूसरे पिक्चर में हम लोग देख पा रहे हैं कि एक ग्लास है जिसमें एक पेन रखा हुआ है और वो बेंट है। तीसरे में रेनबो फॉर्म हो रहा है और चौथा ये जो है ये एक प्रिज्म है। आगे आते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस चैप्टर का मेजर 2 पोर्शंस है, एक है रिफ्लेक्शन और उसका बाद है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन हाईली पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर, मोस्ट ऑफ द लाइट इज सेंट बैक टू द सेम मीडियम। मतलब कभी भी कुछ हाईली शाइनी या फिर पॉलिश्ड सरफेस होता है और जब हम उस पर लाइट डालते हैं तो वो टकरा कर वापस सेम मीडियम में आ जाता है, जिसे हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसके 2 लॉज होते हैं। पहला लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होता है। अब आता है सवाल कि एंगल के लिए हम लोग को हमेशा चाहिए होता है 2 चीज़, कि हम 2 रेज के बीच में हम लोग एंगल लेते हैं। तो एंगल लेते किसके बीच में? तो कोई भी सरफेस है उस पर जो परपेंडिकुलर होता है हम लोग उसको नॉर्मल बोलते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल। फिर इधर से हम लोग देख रहे हैं कि रेड, वो सेकंड वाले पिक्चर में कि एक मिरर रखा हुआ है, उस पर जो परपेंडिकुलर है वो नॉर्मल है। एक इंसिडेंट रे आ रहा है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बना उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और फिर टकरा कर वो लाइट वापस गया, जो कि रिफ्लेक्टेड रे, उसके और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों बराबर होता है। दूसरा लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन सेम प्लेन। मीन्स ये जो तीनों रेज होते हैं ना, मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में आते हैं। एक प्लेन मतलब कि अगर हम लोग एक शीट रखते हैं तो एक ही शीट पर ये तीनों लाइंस लाई करेंगे। अभी आते हम लोग, ये है रिफ्लेक्शन बाई प्लेन मिरर। तो होता क्या कि जब हम लोग रिफ्लेक्शन करते हैं एक प्लेन मिरर से, जैसे हम लोग आईना एक प्लेन मिरर है, हम लोग उसके सामने अगर आते हैं तो क्या क्या होता है, कैसा इमेज फॉर्म होगा वहाँ पे? तो इमेज इज इरेक्ट मतलब कि वो सीधा होगा। दूसरा, इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो साइज ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज इमेज का भी होगा। तीसरा, द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट। मीन्स जितना दूर ऑब्जेक्ट से, मतलब मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है,
इमेज भी उतना ही दूर बनेगा मिरर से। चौथा, द इमेज इज़ वर्चुअल। वर्चुअल मतलब कि वो हम लोग स्क्रीन पे नहीं दे सकते। वर्चुअल मतलब कि वो मिरर के बिहाइंड बन रहा है, ऐसा। द इमेज इज़ लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मतलब जो राइट लेफ्ट हो जाता है और जो लेफ्ट राइट हो जाता है उसको हम लोग लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। लेटरली इन्वर्टेड में कुछ कुछ एग्जांपल्स आते हैं, जैसे एम्बुलेंस। एम्बुलेंस में क्या होता है कि हम लोग देखें एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है गाड़ी पर, लेकिन जब हम लोग उसी को मिरर से देखेंगे वो सीधा हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चंस भी आते हैं लेटरल इन्वर्जन पे, तो हम लोग को एक ट्रिक है, आप उसी चीज़ को पेपर पे लिखो, पेज पलट कर देखो, जैसा वो दिख रहा है वैसा ही होगा, वो उसका लेटरल इन्वर्जन ही है। एक बार ट्राई करना और कैसा हुआ वो कमेंट में बताना, काम किया या नहीं। आगे आते हैं स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर इज अ कर्व्ड मिरर विच इज़ अ पार्ट ऑफ होल स्फेयर। एक स्फेयर क्या होता है? तो जब जैसे हम लोग एक टेनिस बॉल लेते हैं, वो एक क्या है? वो एक स्फेयर है। तो हम लोग अगर वही मान लो कि वो एक मिरर होता और हम लोग अगर उसको कट कर लेते तो वो क्या बन जाता है? एक स्फेरिकल मिरर, मतलब वो मिरर जो कि किसी स्फेयर का पार्ट है। अब हमारे पास दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, एक कनकेव मिरर, दूसरा कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर is a spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards। मतलब जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दो तरह का सरफेस होता है मिरर में, एक होता है पॉलिश सरफेस, एक होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जो कनकेव मिरर होता है, ये हमारा पहला वाला पिक्चर है कनकेव मिरर का, मतलब उसके जो पीछे साइड है ना, वहाँ पे किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, और जो जिस साइड से लाइट आ रहा है उस साइड से वो जाके फिर रिफ्लेक्शन होता है। मतलब ये जो बाहर वाला लाइन है वो पॉलिश किया हुआ है पहला वाले पिक्चर का, और ये पहला वाला पिक्चर क्या है? कनकेव मिरर है। क्या है? रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? तो वो एक्सिस जिस पर फोकस सब लाई करता है, फोकस पोल ये सब लाई करता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उसके पैरेलल जो भी रेज आ रहे हैं वे सारे टकरा के फिर फोकस से पास करते हैं, ये सब हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। और दूसरा मिरर जो है वो क्या है? कन्वेक्स मिरर, जो कि बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। अब आते हैं आगे, टर्म्स यूज्ड इन द स्टडी ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं जो कि हम लोग करने जा रहे हैं। तो हम पहला टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो मान लेते हैं कि ये हम लोग के पास स्फेरिकल मिरर है, पहला वाला फिगर, ओके। ये किसी स्फेरिकल का पार्ट है, तो वो जो असली वाला स्फेयर होगा जिसका ये पार्ट है, उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, मतलब उसका जो सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। मान लेते हैं कि एक टेनिस बॉल है, हम लोग उसको, वो टेनिस बॉल ही मिरर है, उसको हम लोग कट किए, तो वो जो टेनिस बॉल का जो सेंटर था वही होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो पोल से जोड़ता है उतना लेंथ जो रेडियस होता है, मतलब वो बॉल का जो रेडियस होगा उस टेनिस बॉल का जिसके हम लोग काट के मिरर बनाए, उसका जो रेडियस है वही होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल क्या है? तो ये प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ पे कट करता है उस मिरर को, वो होता है पोल। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? तो प्रिंसिपल एक्सिस होता है जो फोकस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर सब एक ही लाइन पे आता है, वो लाइन जो होता है वही होता है प्रिंसिपल एक्सिस। जनरली जो बीच वाला लाइन होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि इसमें जो थर्ड वाला लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। उसके बाद प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? तो सारे लाइंस जो हैं, सारे जो पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट है वो मिरर से टकरा कर एक खास पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं फोकस या प्रिंसिपल फोकस। फोकल लेंथ क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ फोकल लेंथ होता है। मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकस से लेकर के पोल तक को जो जोड़ता है वही होता है फोकल लेंथ।
ये r इज इक्वल टू 2f मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ। तो ये फॉर्मूला एग्जाम्स में भी आते हैं, r इज इक्वल टू 2f। अब आगे हम लोग चलते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। जो सी पॉइंट है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, मीन्स वो मान लेते हैं एक जो मिरर है उसको एक स्फीयर कंसीडर करो, उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वही होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर फोकस क्या है, सारे पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट टकरा कर जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वो हो गया फोकस। पोल क्या है, वो जो स्ट्रेट लाइन जो जा रहा है जहाँ पे पी लिखा हुआ है वो हो गया पोल। सीपी क्या हो गया, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ता है पोल से, वो उतना क्या हो गया, वही तो है रेडियस, तो वो हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक्स वाई क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस जिस पे सब कुछ लाई कर रहा है, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पी एफ क्या हो गया, फोकल लेंथ, क्योंकि वो फोकस को जोड़ रहा है पोल से। आगे चलते हैं रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। तो बेसिकली 4 रूल्स फॉलो होता है रिफ्लेक्शन के टाइम पर, जो हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला, अगर लाइट पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो टकरा कर कहाँ से जाएगा, फोकस से वो पास करेगा, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं पहला वाला फिगर में। अब देखो जो दूसरा वाला फिगर है वो है कन्वेक्स मिरर का। वहाँ क्या है कि लाइट पास तो हो नहीं सकता, वो क्या कहता है ना, डाइवर्ज हो जाता है और ऐसा लगता है हम लोग को कि वो फोकस से आ रहा है। अगर हम लोग उसी को पीछे करते जाएंगे तो लगेगा वो फोकस से ही जा रहा है। दूसरा देखते हैं, अगर वो फोकस से जा रहा है तो वो टकरा कर पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, ये दूसरा है। तीसरा क्या है, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है तो बिना बेंट हुए उसी लाइन में वापस आएगा। और चौथा क्या है, अगर वो पोल पे डायरेक्टली जा रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, वही रूल फॉलो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आगे चलते हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। अब देखो, अब हम लोग इमेज को फॉर्म करेंगे अलग अलग पोजीशंस पे रखकर। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जो रेज है वो कहाँ से आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, वो पैरेलल आ रहा है। तो पैरेलल रेज हम लोग कब कंसीडर करते हैं, तो जब ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर रखा होता है ना इन्फिनिटी पर, तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि वो जो रेज आ रहा है वहाँ से वो आता है तो वो पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के। तो वो हुआ कि हम लोग पढ़े हुए थे, देखो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कि जब वो पैरेलल आएगा तो फोकस से पास करेगा। यहाँ पे भी क्या हुआ, पैरेलल आया और फोकस से पास किया। अब इसका इमेज कैसा फॉर्म होगा, तो हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो इमेज फॉर्म होगा वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा, क्योंकि देखो हम लोग को फोकस के पास बहुत छोटा सा बनेगा। दूसरा क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। तीसरा क्या होगा, रियल होगा। बहुत ज़्यादा डिमिनिस्ड भी होगा। और कब, जब वो इन्फिनिटी पे है। याद रखना, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो कहाँ फॉर्म हो रहा है, फोकस पर। उसके बाद आते हैं, अभी हम लोग क्या किए, इन्फिनिटी से और हम लोग आगे आए ऑब्जेक्ट को और घिसका कर मिरर के साइड ला रहे हैं। हम लोग धीरे धीरे मिरर के साइड हम लोग ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं। अभी कहाँ आया ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। अब क्या हुआ, यहाँ से 2 रेज निकला, एक जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ। हम लोग यहाँ पर देखे थे कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो वो उसी पाथ पर वापस आएगा। यहाँ पर भी वही हुआ, उसी पाथ पर वापस आया। और दूसरा क्या हुआ, जब वो पैरेलल गया तो वो फोकस से वापस आया, टकरा कर फोकस से पास किया। यहाँ पर जो बना, जहाँ इंटरसेक्ट किया वो दोनों लाइन्स रिफ्लेक्शन के बाद, वहीं जगह पे बना वो इमेज। अब हम लोग ये इमेज को देख सकते हैं कि इमेज बना कहाँ पर। पहली बात तो ये, तो वो बना है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। दूसरी बात, हम लोग देख सकते हैं कि हाइट में वो थोड़ा छोटा है तो वो डिमिनिस्ड हो गया। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि वो इन्वर्टेड है, उल्टा बना, तो वो इन्वर्टेड भी हो गया। तो क्या क्या आया, अगर पूछा जाए मिरर मतलब क्या क्या है, तो एक रियल बना, नेचर इसका क्या है, रियल, इन्वर्टेड बना, डिमिनिस्ड बना, और कहाँ फॉर्म हुआ, फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को और पास लेकर के जाएंगे। तो देखो अब हम लोग क्या किया, ऑब्जेक्ट को लेकर के चले गए सी पे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यहाँ देखो, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते थे, सी से पास कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सी से हम लोग पास नहीं कर पाएंगे किसी रेस को। और हम लोग को हमेशा फॉर्म करने के लिए, कोई भी इमेज फॉर्म करने के लिए 2 रेज तो भेजना ही होता है।
कहाँ कहाँ से हम लोग यहाँ पे भेज सकते हैं। तो एक हम लोग भेजे फोकस से, तो हम लोग ये जानते हैं कि जब वो फोकस जाएगा तो क्या होगा, टकराने के बाद पैरेलल आ जाएगा। और दूसरा पैरेलल भेजेंगे तो फोकस से टकरा के जाएगा। जब हम लोग ऐसा फॉर्म मतलब इमेज बनाए, ये रे डायग्राम है वैसे तो, जब हम लोग ये रे डायग्राम बनाए तो हम लोग को मिला कि जो बन रहा है ना इमेज, वो ऑब्जेक्ट की साइज के इक्वल है। तो प्रॉपर्टीज में क्या क्या आएगा इमेज का, इट इज ऑफ सेम साइज। दूसरा ये रियल है। तीसरा इन्वर्टेड दिख रहा है ये तो। और चौथा कहाँ फॉर्म हुआ, ये तो सी पे फॉर्म हुआ। एक चीज गौर करना कि जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ इन्फिनिटी पे था, फोकस पे बना, हम लोग ऑब्जेक्ट को मिरर के पास ला रहे हैं, इमेज मिरर के दूर जा रहा है। देखो अब हम लोग क्या के पास लाए तो वो फोकस से दूर, मतलब वो क्या हुआ कि मिरर से वो दूर चला गया फोकस के इस साइड। अब हम लोग और पास लाए, वो भी सी पे आ गया। हम लोग और पास लेकर के जा रहे हैं सी के आगे, तो वो सी के पीछे चला गया। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि इमेज का साइज बढ़ रहा है, और जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं इमेज दूर जाते जा रहे हैं। यहाँ पर देखो क्या है, सी एंड एफ के बीच में भी हमारा ये ऑब्जेक्ट है। फिर से हम लोग यही दो रेड बनाएंगे, एक फोकस से जाता हुआ और एक पैरेलल जाता हुआ। तो हम लोग देखें कि कैसा बना। तो हम लोग को ये पाए हम लोग कि वो बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बना है। दूसरा साइज में वो बड़ा हो गया है, पहले छोटा था फिर इक्वल हुआ फिर बड़ा हो गया। इन्वर्टेड बना और रियल बना। ये रे डायग्राम एग्जाम में आते ही आते हैं, तो सारे रे डायग्राम का एक बार प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद क्या है, अगर वो फोकस पे चला गया ऑब्जेक्ट, तो हुआ क्या, जब वो फोकस पे गया तो एक गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर और एक गया फोकस से पास होकर, मतलब पैरेलल गया तो पैरेलल जाके वो टकराया और फोकस से पास हुआ। ये दोनों होता क्या ना कि पैरेलल हो जाता है और वो जाता है इन्फिनिटी में बनता है। एक चीज़ और, हमेशा ये सब याद रखना कि कहाँ बनने वाला है इमेज, और अगर रे डायग्राम में थोड़ा इधर उधर भी होना तो ज़बरदस्ती वैसा कर देना, चलता है, मार्क्स मिल जाते हैं। अब होगा क्या, ये दोनों तो अभी मीट ही नहीं कर रहे, मतलब वो बहुत दूर जा कर के कहीं मिलेंगे ऐसा मान सकते हम लोग, तो हाईली इनलार्ज बहुत बड़ा बनेगा। दूसरा क्या होगा, रियल है। तीसरा क्या, इन्वर्टेड है, क्योंकि बन तो नीचे ही रहा है ना। ये एक एक्सेप्शनल है, मतलब मान सकते हैं, क्योंकि ओनली इसी केस में मिरर के पीछे इमेज बन रहा है, मतलब मिरर के पीछे बन रहा है मतलब वर्चुअल इमेज बन रहा है। बाकी हर जगह रियल बन रहा था, यहाँ पर वर्चुअल बन रहा है। तो अब हुआ क्या, जब हम लोग फोकस और पोल के बीच में लाए तो वो कहाँ बना, मिरर के पीछे बना, और साइज में क्या हुआ, साइज में वो बढ़ गया। कैसे कैसे रेज जा रहे हैं, एक पैरेलल जाके फोकस से और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब आते हम लोग कन्वेक्स मिरर पर। इसका एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और एक बार डायग्राम बना करके भी देख लेना। अब आते हैं यहाँ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। तो ये जो कन्वेक्स मिरर है, अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ का या इन्फिनिटी पे मतलब पैरेलल आएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रहे हैं, दोनों में हम लोग को क्या लगेगा, वो फोकस से जा रहा है, मतलब ये दोनों टकरा कर कहाँ से जा रहे हैं, फोकस पे। होगा क्या, फोकस पे जा रहे तो वो हाईली डिमिनिस्ड बनेंगे, वर्चुअल होगा और वो इरेक्ट बनेगा। उसके बाद ये एक हम लोग क्या किया, थोड़ा सामने लेकर के आ गए। अब क्या हुआ, एक हम लोग एक जा रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, हम लोग को ऐसा लग रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, और एक पैरेलल जाकर के फोकस से पास होता हुआ लग रहा है। दोनों जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो कहाँ है, पोल और फोकस के बीच में इमेज बन रहा है। दूसरा मिरर के पीछे साइड बन रहा है, तो ये वर्चुअल ही बन रहा है, और डिमिनिज तो है ही, छोटा है ही, और इरेक्ट है, मतलब उल्टा नहीं है, वो सीधा इमेज बनेगा। आगे चलते हैं, अब इसका हमारे पास यूजेस क्या क्या है। तो पहला कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का हमारे पास क्या क्या यूजेस है। तो कनकेव मिरर आर यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल टू गेट पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। होता क्या है ना कि देखो बता रहे हैं, हाँ, यहाँ पर होता क्या है कि फोकस पर वहाँ बल्ब लगाया हुआ होता है,
पीछे जो है मिरर वो क्या है, कनकेव है। होगा क्या, फोकस से सारे लाइट्स जाएंगे वहां पर, मतलब मिरर से टकराएंगे और सारे वो पैरेलल होके जाएंगे। तो उससे क्या होगा ना कि ज़्यादा मतलब सारे पैरेलल होकर के सीधा लाइट निकल रहा है। वो जो लाइट वो लगाया कहाँ पर जाता है, मतलब वो बल्ब कहाँ लगाया जाता है, तो वो बल्ब फोकस पर लगाया जाता है। तो ऐसा काम होता है टॉर्च में, बाइक्स के हेडलाइट्स में। आगे आते हैं, दे आर यूज एज सेविंग मिरर्स। देखो होता क्या है कि जब हम लोग शेविंग करने के लिए जाते हैं ना, तो हम लोग मिरर के बहुत ज़्यादा पास जाते हैं। देखो कनकेव मिरर में हम लोग गए, फोकस और पोल के पास है, ठीक है, हम लोग पास गए मिरर के, फोकस और इतना पास गए कि हम लोग फोकस और पोल के बीच में है। हमारा इमेज कैसा बनेगा, लार्जर इन साइज बनेगा। तो हम लोग वो फेस को हम लोग ज़्यादा बड़ा देख पाएंगे, जिससे हम लोग इजीली अच्छे से सेव कर पाएंगे हर एक पार्ट देखकर। अब आते हैं अगले यूजेस पे। दे आर यूज बाई डेंटिस्ट टू सी लार्जर इमेज ऑफ टीथ। ये भी वही सेम मैकेनिज्म पे काम कर रहा है। जैसे हम लोग देख रहे हैं, देखो दांत कितना बड़ा बड़ा दिख रहा है। ऊपर साइड ये आदमी ब्रश करता है, नीचे साइड नहीं करता, कोई बात नहीं। लार्ज कनकेव मिरर आर यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर पैनल्स। होता क्या है कि हम लोग कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, मतलब उससे क्या होता है, फोकस किया जाता है, मतलब एक किसी खास पॉइंट पर सनलाइट को फोकस करने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं कनकेव मिरर का। ऐसे ही एक बार हम लोग लैब में थे, ऐसे ही हम लोग फोकस करके एक सर का बैग जलाए थे, मतलब मस्ती मजाक में जल गया, कोई बात नहीं। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, जो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। तो हम लोग किसी के पास अगर कार हो तो वो सब लोग देख सकते हैं कि वो जब मिरर को टच करेंगे तो उनको फील होगा कि वो मिरर बाहर की तरफ निकला हुआ है। इससे फ़ायदा क्या होता है, देखो ये रहा अपने पास कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। ओके, ये कन्वेक्स मिरर है अपने पास, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की नाम है छोटा। अब मान लो पीछे से ट्रक आ रहा है, ट्रक तो बड़ा है साइज में, लेकिन उसका इमेज क्या बनेगा, छोटा, छोटा इमेज बनेगा, तो हम लोग मिरर में देख सकते हैं। दूसरा क्या, यहाँ पे बनेगा इरेक्ट, मतलब सीधा इमेज बनेगा। वरना अगर हम लोग कनकेव मिरर लेते हैं तो पता चलेगा कि हम लोग को ट्रक आसमान में चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उससे फिर कन्फ्यूजन हो सकते हैं। इसलिए हम कन्वेक्स मिरर लेते हैं, जिससे ये सीधा भी दिख रहा है और छोटा भी दिख रहा है, ताकि मिरर हम लोग सब कुछ देख पाए। अब आते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब हम लोग आते हैं साइन कन्वेंशन पे। तो देखो हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस को हमेशा हम लोग वो ज़ीरो मान के चलते, मान लो कि वो एक ज़ीरो है। हम लोग हाइट ऊपर की तरफ देखेंगे तो हम लोग प्लस लेके काम करेंगे, पॉजिटिव। जब हम लोग हाइट नीचे लेकर के काम करेंगे, जब हम लोग डाउनवर्ड साइड जाएंगे तो हम लोग निगेटिव लेके काम करेंगे। उसके बाद मिरर के पीछे साइड का जो पार्ट होगा उसको हम लोग पॉजिटिव लेकर के चलेंगे, और जो मिरर के आगे साइड का पार्ट होगा, एक्चुअली होता क्या है यहाँ कि जो भी डायरेक्शन होता है ना इंसिडेंट लाइट का, अगर हम लोग उसी के टुवर्ड्स जा रहे हैं, जैसे कि डायरेक्शन अभी देख लो दिखा रहा है कौन सा डायरेक्शन में आ रहा है इंसिडेंट लाइट, मिरर के अपोजिट साइड अगर हम लोग जा रहे हैं तो उसके टुवर्ड्स जा रहे हैं, तो पॉजिटिव हो गया। अगर उसको उल्टा साइड जा रहा है तो निगेटिव हो गया। और एक चीज़, हमेशा जो भी डिस्टेंस होता है वो नापा जाता है पोल से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग इसमें क्लैरिटी तब आएगा जब हम लोग इसका क्वेश्चंस बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हम लोग ये अगले वीडियो में करने वाले हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे आ गया मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ पर f क्या है, f है फोकल लेंथ, u क्या है, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कहाँ से, तो बताए थे पोल से, हमेशा डिस्टेंस पोल से नापा जाता है। तो u क्या है, इमेज ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, कि ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा हुआ है पोल से। फिर v क्या है, इमेज कितना दूर पर फॉर्म हुआ पोल से। तो यही होता है मिरर फॉर्मूला। उसके बाद आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का हमारे पास दो फॉर्मूला होता है, एक -v/u। v क्या है,
इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, यू क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, और दूसरा HI/HO हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रखना जो V या U रहेगा वो साइन के साथ आएगा, प्लस या माइनस, और वो साइन कैसे हम लोग को पता चलेगा, तो उसके लिए ये है हमारे पास साइन कन्वेंशन, इसके थ्रू हम लोग को पता चलेगा। अब ये अभी तो हो नहीं पाएगा, तो ये हम लोग अगले वीडियो में जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तब आप लोग को क्लियर होगा। तो अभी के लिए बाय, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। हमें भी मोटिवेशन का भी बहुत ज़रूरत है क्योंकि ये चैनल अभी नया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, बाय।